स्वच्छता को केवल एक आदत नहीं बल्कि दैनिक जीवन का अनिवार्य संस्कार बनाने की अपील करते हुए नमामि गंगे के स्वयं सेवकों ने 80 घाट पर साफ सफाई की और जन जागरूकता अभियान चलाया। गंगा में बाढ़ के बाद जल कुंभी के साथ आई अनेकों गंदगियों को निकालकर नगर निगम को सुपुर्द किया गया। स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता अपनाकर आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता, स्वच्छता ही सेवा अभियान का एक महत्वपूर्ण विषय है जो ये सिखाता है कि साफ सफाई सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हमारी आदत और संस्कृति का हिस्सा बननी चाहिए। कहा कि सफाई रखने से कई प्रकार की बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है, वही स्वस्थ रहने के लिए भी सफाई जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, मुन्नी देवी, गोरखनाथ मिश्रा, काशीनाथ, पंकज गोयल, राजेंद्र गोयल आदि शामिल रहे। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। आज हमारे साथ हमारी महानगर प्रभारी श्रीमती पुष्पलता वर्मा जी मौजूद हैं और हमने यहाँ 80 घाट, जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का एक जन आंदोलन खड़ा किया है, ऐसे स्थल पर जो बाढ़ में बह करके जो तमाम तरीके की जलकुंभी है, अन्य पॉलिथीन है, कई प्रकार की सामग्री जो गंगा मैया को प्रदूषित करती हैं, बहुतायत मात्रा में निकाला है और इस कामना से निकाला है कि गंगा निर्मल हो, गंगा अविरल हो। आज बरसात का मौसम है और कई प्रकार की सामग्री गंगा में बह करके भी आ जाती है, उसको गंगा जी के जल से निकालना भी एक जिम्मेदारी और मेहनत वाला कार्य है। हम मिलकर यह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से गंगा मैया का जो पवित्र तट है वह स्वच्छ, सुंदर और पवित्र दिखाई देगा। गंगा मैया तो गंगोत्री से अपनी पवित्रता ले करके आगे बढ़ती हैं और जब 2525 किलोमीटर की यात्रा करती हैं, मार्ग में अनेकों लोगों को जीवन यापन की सुविधा देते हुए और लोगों को स्वच्छता का एहसास कराते हुए अपने जल से अनेकों देवों, अनेकों विग्रहों को स्नान कराते हुए, भारत के किसानों को लाभान्वित करते हुए, हमारी सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए गंगा का यह जो वेग है वो बढ़ता है। उस प्रकार हम यह कामना करते हैं कि हमारी गंगा मैया निर्मल हो, अविरल हो और निरंतर हम सभी जनमानस स्वच्छता को प्रेरित होकर गंगा के तट पर कोई गंदगी ना करें, इसका हम संकल्प लें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ 80 घाट पर एकत्रित हुए हैं और हमारे हाथों में आप एक स्लोगन देख रहे हैं कि गंगा की सफाई ही गंगा की पूजा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें स्वच्छता को अपनाना है। यदि हम गंगा के तट पर आते हैं तो स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वयं माँ गंगा की पूजा हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। आज वर्तमान दौर में जहाँ लाखों लोग जनसंख्या के रूप में बढ़ते जा रहे हैं और गंगा के तट पर लोग करोड़ों की संख्या में विचरण कर रहे हैं, तो ऐसे गंगा के तट पर स्वच्छता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। और इस निमित्त आज इस 80 घाट पर, और यही वह स्थल है जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की अलग जगाई है। एक फावड़ा चलाकर और टोकरी में यहाँ की गंदगी बटोर कर हम सभी को संदेश दिया है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी के है। तो ऐसा स्थल जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की अलग जगाई है और देश का बच्चा बच्चा स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है, गंगा मैया का तट निर्मल हो रहा है, अविरल हो रहा है। नमामि गंगे की अगुवाई में हम सभी नमामि गंगे के स्वयंसेवक की ओर से 80 घाट पर आज यह निवेदन किया गया कि गंगा की स्वच्छता उतनी जरूरी है जितनी अपने घर आंगन की स्वच्छता जरूरी है। हम गंगा के तट पर आए तो गंगा की स्वच्छता करके यदि हम साफ रखेंगे तो वो पूजा ही मानी जाएगी और गंगा जी का आशीर्वाद, पुण्य आशीर्वाद हम सभी को निरंतर मिलता रहेगा और आने वाली पीढ़ी माँ गंगा की छत्र छाया में निरंतर फलीभूत होती रहेगी। आइए इस ऐतिहासिक स्थल पर जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता की अलग जगाई है, बच्चा बच्चा जागा है, हम संकल्प लें कि गंगा मैया का किनारा निरंतर स्वच्छ करते रहेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।